You are watching FNI News. किसी ने भी किसी तरह की कोई हमारे को है ना बीच में रुकावट पैदा नहीं करी, लेकिन जो रुकावटें आई भी तो इन लोगों के बुजुर्ग भी हमारे हैं जिन्होंने आशीर्वाद की पीठ पे हाथ दबाया, जून अंकल जैसे कि आप फिक्र ना करो कि हम आपके साथ हैं। तो ये हिम्मत बनाने के लिए हमारे बीच में बहुत लोग रहे हैं, तो उसका तो हम आभार प्रकट करते हैं। अपने ब्लॉक के सभी निवासियों का आभार व्यक्त करते ये हैं अशोक विहार फेज 1 ई ब्लॉक के महामंत्री गिरीश जैन। विशेष रूप से इन्होंने पूर्व निगम पार्षद विकास गोयल का आभार व्यक्त किया, जो ये जगह दिलवाने में प्रमुख रूप से सहायक सिद्ध हुए। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये ऐसा कर क्यों रहे हैं। अशोक विहार के ई ब्लॉक में स्थित इस नवनिर्मित सुंदर भवन के स्थान पर कभी एक कूड़ेदान हुआ करता था, जो कि यहाँ के निवासियों के लिए किसी नर्क से कम नहीं था। एमसीडी की एक योजना के तहत इस कूड़ेदान को यहाँ से हटा दिया गया और इस जगह को सामाजिक कार्यों के लिए अलॉट कर दिया गया। जगह तो मिल गई, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती थी इस जगह के सदुपयोग को लेकर। ऐसे में निर्णय लिया गया कि यहाँ एक छोटा सा हॉल बनाया जाए और उसे समाज के बुजुर्गों के लिए एक मनोरंजन केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। बस फिर क्या था, ई ब्लॉक की RWA ने तन मन धन से अपनी सेवाएं दी और परिणाम आपके सामने है। ऐसे में इस निर्माण कार्य के पूरे होने पर विधिवत रूप से पूजा रखी गई और भंडारे का भी आयोजन किया गया। जब हमने ये निर्णय लिया, इसका जब एमसीडी ने हमको इसको दिया, तो उसके बाद जो बनाने का निर्णय लिया, उसमें हमने सब पूरे अशोक विहार का आह्वान किया और ई ब्लॉक का सहयोग लिया। आज ये बनकर आपके सामने मनोरंजन केंद्र जो सीनियर सिटीजन को अर्पित है, वो आपके सामने है। लाइफ में अगर हमने अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद ले लिया और उनको यहाँ पर कुछ अच्छा लगा और हमें उन्होंने कोई ना कोई ब्लेसिंग दी और वो हमें मिल गई, तो इससे अच्छी कोई चीज़ है नहीं कि आज हम ई ब्लॉक RWA अपने बुजुर्गों के लिए हमने एक ऐसी जगह पे जहाँ कूड़ादान हुआ करता था, हमने एक ऐसा भवन बना के अपने ई ब्लॉक के सहयोग से कि असीम उसकी मेरे को जो अनुभूति हो रही है आनंद की, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि हम अपने बुजुर्गों के लिए कुछ कर सकें, ये हमारे लिए बहुत बड़ा काम है। ये जो ई ब्लॉक RWA ने जो कार्य करा है वाकई सराहनीय है। बुजुर्गों के आशीर्वाद से बुजुर्गों के लिए मनोरंजन केंद्र की जो ये आज संपूर्णता हुई है, ये बहुत ही एक सुंदर कार्य है। भगवान और हमारे बुजुर्ग हमें ऐसा आशीर्वाद देते रहें कि हम सदा ऐसे कार्यों में अपना सहयोग, अपना योगदान देते रहें। 2022 में हमें पता चला कि ये ढलाव जो है एमसीडी द्वारा RWA NGOs को अलॉट हो रहे हैं। हमने इसकी अपनी प्रस्ताव डाला और हमें थोड़ी सी समस्या जरूर आई, लेकिन हमें मिल गया। हमारा जो एक कार्य बना है वो वरिष्ठ नागरिकों के लिए, ये बहुत सराहनीय है और इसमें बहुत सारी दिक्कतें हमें आई थी, जिनका हमने डटकर मुकाबला किया और आगे भी डटकर मुकाबला करते रहेंगे। इस भवन के उद्घाटन के मौके पर पहुंचे इस वार्ड के निगम पार्षद योगेश वर्मा क्या बोले, आइए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इसी प्रकार से जब गांव के अंदर हमारा एक तालाब था, वो हमने बंद करवाया, तो वो भी हमने वहाँ के सीनियर सिटीजन्स को दे दिया। लेकिन कुछ ऐसी प्रक्रिया चली कि कुछ लोग इस जगह को हथियाना चाहते थे। मैं उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा में न जाकर, लेकिन जब टाइमली हमें इस चीज़ का पता चल गया, आपकी एसोसिएशन जाग गई। मैं तो कहूँगा आपकी एसोसिएशन अगर एक 15 दिन महीना ना जागती तो शायद ये चीज़ आपको ना मिल पाती। जो इन्होंने काम किया इतना सराहनीय काम है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं तो कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकता ऐसा बढ़िया काम जो इन्होंने किया है। और किसी का सहयोग नहीं, किसी का प्यार नहीं, सारे ने अपने मिलजुल के इकट्ठे करके अपनी मेहनत करके इसको बनाया है। फेडरेशन की ओर से, अशोक विहार की रामलीला की कमेटी की ओर से और हमारी डॉक्टरों की संस्था की ओर से जो अशोक विहार डॉक्टर्स फोरम है, उन सब की तरफ से मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हाँ जी, सभी को जय श्री राम। अशोक विहार ई ब्लॉक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से जो सीनियर सिटीजन रिएक्शन क्लब जो बनाया गया है, इसमें समाज के हर क्षेत्र के हर बंधु का सहयोग है और ये बहुत ही बड़ा पुण्य का कार्य है कि हमारे जितने भी घरों के सीनियर सिटीजन हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उन सब का अनुभव का लाभ हम लोग ले रहे हैं। वहीं क्षेत्र के पूर्व विधायक
महेंद्र नागपाल ने इस भवन और इससे जुड़े सुंदर पार्क पर जो कहा उसने सभी को गुदगुदा कर रख दिया। इस पार्क को जब लोग पहले लोग जंगल में मोड़ नाचा किसने देखा, आपको जैसे ही जो आएगा आप इधर दिखाएंगे वो लोगों के मन में आएगा, वो योगेश जी के ऊपर जिम्मेवारी बढ़ जाएगी कि हमें भी ऐसा पार्क बनवाना है। क्या आम और क्या खास, इस मौके पर सभी की मौजूदगी देखने को मिली। ऐसे में यहाँ पहुंचे क्षेत्र के विधायक राजेश गुप्ता क्या बोले, आइए उन्हें भी सुन लेते हैं। RWA ई ब्लॉक को बहुत बहुत इस भवन की शुभकामनाएं। जैसा ये बता रहे हैं कि ये सभी के लिए बनाया गया है, तो सभी इसका फ़ायदा उठाएंगे, चाहे वो सीनियर सिटीज़न हो, चाहे RWAs हो, चाहे विधायक हो, चाहे काउंसलर हो, चाहे MP हो, सब इसका खूब फ़ायदा उठाएं अच्छे कामों के लिए। इसमें दानकर्ता बधाई के पात्र हैं, तो मुझे लगता है कि सीनियर सिटीजन्स को आज जैसे ये समर्पित किया गया है, आगे ये बड़े भव्य रूप में और सुंदर रूप में चलेगा। हमने विकास से कहा, ये अलॉटमेंट इनको हुआ, फिर भारद्वाज जी आ गए, भारद्वाज जी ने और आगे किया, इनको अलॉटमेंट हो गई इनकी। अब ये सीनियर रिक्रिएशन सेंटर बन गया है, मनोरंजन केंद्र है ये सीनियर सिटीजन का। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ ई ब्लॉक के प्रयास से, अथक प्रयास से ये कार्य हुआ। अशोक विहार फेज 1 ई ब्लॉक की RWA ने जिस तरह से इस भवन निर्माण के सपने को सच कर दिखाया है वो निश्चित ही सराहनीय है। ऐसे में उनकी इस बात को लेकर भी सराहना की जानी चाहिए कि उन्होंने इस भवन को समाज को समर्पित कर दिया है और उनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति अगर समाज की भलाई के लिए इसका उपयोग करना चाहे तो उसका स्वागत है। कैमरामैन विशाल के साथ अमित मल्होत्रा, FNI न्यूज़ ब्यूरो।